नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और आप देख सकते हैं कि मैं जिन शख्सियत से मिलने आया हूँ उनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, लाल्स 11 इंपीरियल एवेन्यू। और सामने हम देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से प्रोफेसर रमेश, माफ़ कीजिएगा, रतन लाल जी ने अपने घर को सजाया हुआ है। यहाँ लगातार देश के बुद्धिजीवी, नेता, पत्रकार और जो समाज को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पर आते हैं और रतन लाल जी से मुखातिब होते हैं। आज मैंने भी सर से समय मांगा है कि मैं उनसे मिलने आऊँ और हम एक बार आपको दिखाते हैं कि उनसे बिना इजाज़त के इस समय हम पूरे इस घर की वीडियो बना रहे हैं। हम बाद में माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक पूरा प्रांगण प्रोफेसर रतन लाल जी ने किस तरह से सजाया है। और ये भी अपने आप को गौरवान्वित करने वाली बात है कि अपने घर के और अपने आंगन को अगर हम बाबा साहब की छत्र छाया में उन जैसी तस्वीर अगर बनाते हैं तो हमें खुद की जो हमारी शख्सियत है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो भी उन जैसा बनता है। सामने बाबा साहब की तस्वीर है तो एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और यहीं पर मुझे लगता है कि भारत में जो भी विचार दलित, आदिवासी और बहुजन और मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों को किस तरह से काउंटर करना है, यहीं पर बाबा साहब प्रोफेसर रतन लाल और उनके जितने भी सगे संबंधी तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर विचार बनाते हैं कि कैसे उनका काउंटर करना है। तो ये पूरा आप देखें कि ये प्रोफेसर रतन लाल साहब का घर है। वो विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास के प्रोफेसर हैं। बच्चों को इतिहास के दृष्टिकोण, संदर्भ और ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में वो पढ़ाते हैं। तो मैं खुद बाबा प्रोफेसर रतन लाल साहब से मिलने आया हूँ और इस समय कैमरे पर मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली एजुकेशन के अंदर, स्कूल के अंदर लेक्चरार हैं और हम इस समय रतन लाल साहब बाहर आए, यहाँ पर नॉक करेंगे। प्रोफेसर साहब हैं जी, एक बार बुला देंगे साहब। तो आप देखें कि मैं एक बार बाबा साहब को नतमस्तक करूँ। ये प्रोफेसर रतन लाल साहब ने बाबा साहब की ये प्रतिमा लगाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखें किस तरह से यहाँ पर चेयर लगाई हुई हैं प्रोफेसर रतन लाल साहब ने कि यहाँ पर देश दुनिया के लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। अब देखें कि कोट किया है बाबा साहब का, तो स्वाभाविक बात है जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बना रहे, यही और डिग्निटी पर ही बाबा साहब ने अपनी जो बात बोली थी। तो बहुत अच्छी तरह से प्रोफेसर रतन लाल साहब ने अपने घर को और अपने इस प्रांगण को हरी भरा पूरा सजाया है। ये मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया होगा, क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं अक्सर बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को जो हैं और जो उनके घरों के अंदर बाबा साहब की तस्वीर नहीं होती और बड़ी बड़ी बातें बाबा साहब के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं जब कहता हूँ अगर आप बाबा साहब को जीते हो तो बाबा साहब की बात भी माननी पड़ेगी। तो ये शख्सियत, प्रतिमा, तस्वीर और उसी रूप और उसी विचार को लेकर प्रोफेसर रतन लाल इस देश के अंदर लगातार अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं और उसी मुद्दे पर वो कॉन्फिडेंट हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। और इसी वजह से वो इस समय की जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा जो कट्टरवादी विचार है उसके वो शिकार भी होते हैं। लेकिन देश संविधान से चलता है, अंतोगत्वा जीत संविधान की होती है, इसीलिए वो लगातार डटे हुए हैं और अपनी बात को वह देश दुनिया के सामने अपनी बात को भी रख रहे हैं। हम बात करेंगे प्रोफेसर रतन लाल साहब से, बात करेंगे विस्तार से हर दृष्टिकोण पर, हर मुद्दे पर। आज मैं उनसे बात करने आया। तो बिल्कुल जिसका इंतज़ार था और हम दिल्ली आ चुके हैं और साथ में मैंने आपको दिखा रहा हूं कि प्रोफेसर रतन लाल साहब का ये मकान है जहां पर वो रहते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है और बाबा साहब की तस्वीर भी है। प्रोफेसर रतन लाल साहब मेरे साथ इस समय हैं और मैं मुखातिब हूँ और बहुत ही मुझे भी अच्छा लग रहा है कि देश दुनिया में दलित, आदिवासी, वंचित और माइनॉरिटी के लिए जो उनकी जो दबी हुई आवाज़ है उसको मुखर करने के लिए जिस तरह से जो पूरे दमखम के साथ प्रोफेसर साहब लड़ रहे हैं,
डेमोक्रेटिक भारत उनको सलूट करता है और उनसे हम भी हौसला लेने आए हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे वाकई अच्छा लग रहा है कि मैं दिल्ली आया हूँ इस भयंकर गर्मी में। और शुक्रिया, आपका स्वागत है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो पे बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए वही कर रहा हूँ जी। और जिस व्यवसाय में हूँ उस धर्म का पालन कर रहा हूँ। शिक्षक हूँ जी। तो शिक्षक का काम क्लासरूम में पढ़ाना है और उसके साथ साथ समाज को भी पढ़ाना है, समाज से सीखना भी है। तो मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूँ और संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं उसका पालन कर रहा हूँ, पे बैक कर रहा हूँ। और आज आप आए हैं, पहले खाना वाना खाइए। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नहीं तो लंबा इंटरव्यू करता। और मैं महेश जी का परिचय मैं करा दूँ। ये अपने बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं और इनका लंबा इंटरव्यू लगातार अम्बेडकरनामा पर आपको दिखाने वाला हूँ। पीएचडी हैं मीडिया में, कि मीडिया का दलित जीवन पर प्रभाव। बिल्कुल, मीडिया का दलित समाज पर प्रभाव क्या है, इस पर पीएचडी हैं। कई भारत के कई मशहूर चैनल में काम कर चुके हैं, अच्छे वक्ता हैं, एंकर हैं और कई कैपेसिटीज़ में काम कर चुके हैं। इनका पूरा ये जो यूट्यूब है डेमोक्रेटिक भारत जी, आप सब जितने अम्बेडकरनामा के साथ ही सुन रहे होंगे, डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान से ग्राउंड से और ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करते हैं, ऑथेंटिक, कोई कथा कहानी गोदी मीडिया वाली नहीं, जो सही बात होती है वही करते हैं। और ये अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितने आपके श्रोता हैं उन सबको कहिए कि ज़माना थोड़ा कठिन है, घर घर से अम्बेडकर बनाने पड़ेंगे और घर घर से फूले बनाने पड़ेंगे। तो अपने बच्चों को सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये मत पढ़िए कि हमें हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनने के पहले ज्ञान का होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो हुक्मरान बन के भी कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे रह जाएंगे। हैं, तो ज्ञान पहले हासिल करें, बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाएं, सबको विदेश भेजें। और अम्बेडकरनामा ये मुहिम चला ही रहा है, तो अच्छे से पढ़ाएं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं, विदेश भेजें। संघर्ष तो चलता रहेगा। तो हुक्मरान बाबा साहब अगर भारत में पढ़े होते तो वो भी कहीं नौकरी करते होते। वो थैंक्स टू बड़ौदा महाराज कि उनको स्कॉलरशिप उन्होंने दिया, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और जब वहाँ से पढ़ के आए तो शेरनी का दूध वहाँ के शिक्षा में है। इधर तो जो चल रहा है सो तो देख ही रहे हैं। कोई क्या कर रहा है शिक्षा के नाम पे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सब बाजार बनने वाला है शिक्षा। तो ये सब है। और चलिए, आपको शुभकामनाएं। और फिर एक बार अपील करता हूं कि डेमोक्रेटिक भारत आप सब देखिए और सुनिए। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का भी, और जिस तरह से हमारा भी हौसला बढ़ाया है। और राजस्थान के लिए जितने भी केसेस होंगे, महेश जी को मैं न्योता देता हूं कि महेश जी अम्बेडकरनामा पे जुड़े और लगातार अम्बेडकरनामा पर आकर बोले। जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कोई अच्छी बुरी जो भी खबर है, खबर के नज़रिए से, और उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है अम्बेडकरनामा दिखलाता है। डेमोक्रेटिक भारत भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिखलाता है। तो इसलिए आप जुड़े अम्बेडकरनामा से, मेरे तरफ से आपको न्योता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हौसला बढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहब का मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।